अकॉर्डिंग वो काम कर सके। तो हर बंदा ये चीजें चाहता है, राइट। तो मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जो आपकी इन सभी उम्मीदों को पूरा करेगा, और उसका नाम है रेंडियस 2.0। आधे घंटे के अंदर अब मैं सेशन को अच्छे से पूरा समझाऊंगा, तो बड़े ध्यान से समझना। अभी 5 मिनट मैंने सिर्फ आपको थोड़ा बहुत इसका रीजन बताया कि आपको ये क्यों करना चाहिए और आप क्या चाहते हैं, ठीक है। रेंडियस 2.0 क्या है? रेंडियस 2.0 ना तो कोई कंपनी है, ना तो इसका कहीं पे कोई मालिक है, और ना ही इसका कहीं पे कोई ऑफिस। क्योंकि कंपनी बंद हो सकती है, मालिक भाग सकता है, और ऑफिस बंद हो सकता है। फिर रेंडियस का कौन है? क्योंकि हमें सेफ और सिक्योरिटी चाहिए ना। तो रेंडियर के मालिक है आप और मैं। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान रेंडियर का मालिक है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो रेंडियर्स के मालिक है। अब वो किस तरीके से हैं, उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये रेंडियर सिस्टम आखिर किस वजह से स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये सिर्फ एक नाम है, नाम मैटर नहीं करता, ये किन चीजों से मिलकर बना उसके बारे में जानते हैं। तो आइए आज कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में, कुछ डिजिटल लर्निंग हम लेते हैं, कुछ चीजों के बारे में हम सीखते हैं, समझते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज वो है क्रिप्टो करेंसी, जिसका भी आपने वीडियो देखा। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी क्या होती है, इसके बारे में अभी तक सिर्फ मे बी 2% लोगों को पता है। उसके अलावा बाकी लोगों ने इसको समझा नहीं है, ना ही सीखा है। उसका कारण है क्योंकि जब भी कोई नई चीज मार्केट में पहली बार आती है तो स्टार्टिंग में लोग उसको नहीं समझते। ये इंसान की फितरत है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर क्यों है, डिजिटल करेंसी फ्यूचर क्यों है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। आज के टाइम पे अपन जो भी करेंसी यूज कर रहे हैं, पहले के टाइम पे वो करेंसीज नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन होता था। फिर जैसे जैसे समय निकला वैसे वैसे लेन देन का तरीका बदला। गोल्ड आया, सिक्के आए, पेपर मनी आया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आया, फिर आया ऑनलाइन, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई। उसी तरीके से जो आने वाला मार्केट है वो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी वो चीज मतलब जो इंटरनेट के द्वारा चलती है। जब तक दुनिया में इंटरनेट है और जब तक हम लोग जिंदा है तब तक इसका वजूद है। अब आप ही सोच के देखो, क्या ये दोनों चीजें कभी खत्म हो सकती? नहीं ना। तो इसका वजूद भी कभी खत्म नहीं हो सकता। 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो द्वारा पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी जिसका नाम है बिटकॉइन। 2009-10 के अंदर एक बिटकॉइन का प्राइस करीबन 6 रुपए था, और आज की डेट में उसी बिटकॉइन का प्राइस करीबन 25 से लेके 27 लाख रुपए। तो आप ये बात सोच के देखो, अगर उस दिन पे किसी बंदे ने 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा होता तो आज उसके पास एक बिटकॉइन का प्राइस 25-27 लाख है। तो कितने बिटकॉइन उसके पास होते और कितना ज्यादा वो मल्टीपल ऑफ करोड़ कमा चुका होता, ठीक है। अब इसकी जो ये प्राइस है, जो अभी 25-27 लाख है, 2 साल पहले नवंबर दिसंबर के अंदर 2021 के अंदर इसकी प्राइस 65 लाख, सॉरी 55 लाख को भी क्रॉस करके गई। उसके बीच में भी इसकी प्राइस गिरी भी, और 8-10 लाख, 15 लाख, 16 लाख पे भी आई। ये प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है? डिमांड और सप्लाई पे। जितने ज्यादा लोग खरीदेंगे डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव न्यूज आएगी, इसका प्राइस बढ़ेगा। जितने ज्यादा लोग बेचेंगे नेगेटिव न्यूज आएगी, इसका प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम देगा ये जानना बड़ा जरूरी है। एक जगह पे हमारी करेंसी है, एक जगह पे क्रिप्टो करेंसी है। हमारी करेंसी होती है सेंट्रलाइज, मतलब हमारे पैसे पर हमारे से ज्यादा अधिकार है बैंक का, सरकार। हमारे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, हमने किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, ये सब वो देख सकते हैं। और वहीं पे क्रिप्टो करेंसी होती है डिसेंट्रलाइज, मतलब इसके ऊपर ना तो गवर्नमेंट का अधिकार ना बैंक का अधिकार, इसके ऊपर अधिकार है हमारा, हम सबका। पहला कारण ये है। दूसरा कारण, हमारे करेंसी की जो वैल्यू है ना, वो समय के साथ साथ कम होती जा रही है। आज से 10 साल बाद अगर आपने मान लो अपने परिवार के लिए सेविंग की, हर बंदा करेगा, ठीक है। तो वो 10 साल के बाद आपने मान लो 10 लाख रुपया सेव किया। उस टाइम का 10 लाख आज का तो 2-3 लाख होगा। तो उस चीज की सेविंग करने से क्या फायदा जिसके आगे जाके मार्केट में वैल्यू कम हो रही है। पर वहीं पे क्रिप्टो करेंसी की जैसे मैंने आपको बात की, आज एक बिटकॉइन 25 से लेकर 27 लाख का है, तो आने वाले टाइम में ये 50 लाख को भी जाएगा, 1.5 करोड़ को भी जाएगा। ऐसे करके टोटल 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है। उसका प्राइस ऊपर नीचे होगा लेकिन कभी इतना डाउन तो नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो करेंसी को समझना चाहिए, इसको सीखना चाहिए अगर हमें पैसा कमाना है तो। होता है तो अगर मान लो हमने इसमें पैसा डाल दिया, अगर किसी ने हैक कर लिया, चोरी कर लिया, तो फिर तो उस चीज को देखते हुए जिन्होंने करेंसी बनाई उन्होंने इसके ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता, जिसके अंदर कोई फ्रॉड, स्कैम, धोखाधड़ी नहीं कर सकता। आपने एक बार जो उसमें डेटा डाल दिया,
डेटा को ना तो आप बदल सकते हो, ना डिलीट कर सकते हो, ना चेंज कर सकते हो, इवन जिसने डाला वो भी नहीं कर सकते। तो आप एक बार सोच के देखो, अगर इस चीज के आने की वजह से करप्शन खत्म हो रहा है तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर कितना बड़ा होगा। सर मानो या ना मानो, मैं फिर बोल रहा हूँ, इंसान कभी टेक्नोलॉजी से, मशीनों से टक्कर नहीं ले सकता। अगर आज आपने ईगो रखा इन चीजों को नहीं सीखने में, तो आने वाले टाइम में आपकी मजबूरी बन जाएगा इन चीजों को सीखना, इन चीजों के ऊपर काम कर, किसी भी फील्ड में हो, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट। इसके बारे में और भी जाके पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाके इसके वीडियो देख सकते हो। बाइनेंस स्मार्ट चेन। बाइनेंस क्या है? बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। समझ रहे हैं आप? क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। इसका यूज किया जाता है किसी भी करेंसी को खरीदने, बेचने में और बाय सेल करने में। कैसे? जितने भी फॉरेनर इंडिया में आते हैं तो वो अपने देश की करेंसी यहाँ कैसे चलाते हैं? एक्सचेंज करवाते हैं, और उसके बदले में उनको थोड़ी बहुत फीस देनी पड़ती है। तो जो चीज ऑफलाइन होती है वही चीज बाइनेंस के थ्रू ऑनलाइन होती है। और हम यहाँ पे ब्लॉकचेन की फीस को यूज कर रहे हैं, उसका नाम है बीएनबी, जो बाइनेंस का कॉइन है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मुझे पता है आज पूरा कुछ समझाने के बाद भी कुछ लोगों के माइंड से चीज नहीं जाएगी, और उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जिनको सब कुछ समझाने के बाद भी उनके जो पुराने हैं, क्यों होता है कोई भी कंपनी अगर बंद क्यों होती है, अगर ये हमें पता चल जाए तो आइए जानते हैं वो क्या होता है। आज हमारे सिस्टम, हमारे समाज में दो तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं, एक जगह पे सेंट्रलाइज है, एक जगह पे डिसेंट्रलाइज। ज्यादातर लोगों को सेंट्रलाइज के बारे में पता है, डिसेंट्रलाइज के बारे में नहीं पता। तो ये होते क्या है? सेंट्रलाइज का मतलब जहाँ पे आप अपने पैसे का कंट्रोल एक या दो लोगों के हाथ में दे रहे हो। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पर एक बॉस है, तो बॉस चाहे तो आपकी सैलरी बढ़ा घटा सकता है, तो बॉस चाहे तो आपको ओवर टाइम करने के लिए बोल सकता है, वो बॉस चाहे तो आपको नौकरी से निकाल भी सकता है। सेंट्रलाइज होगी वहां पे आपके पास सिक्योरिटी नहीं होगी, तो किसी और को बॉस बनाने की जगह भाई खुद ही बन जाओ ना। अपने पैसे के मालिक खुद बन जाओ, तो मेहनत आपकी, समय आपका, तो अपना मालिक भी आप खुद बन जाओ। तो इसीलिए सेंट्रलाइज से ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज। और रेंडियस का सबसे दूसरा प्लस पॉइंट, पहला ब्लॉकचेन, दूसरा प्लस पॉइंट, ये एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके मालिक हम सभी हैं। टोकन का प्राइस कब बढ़ता है? डिमांड और सप्लाई पे। तो जीपीटी की डिमांड क्यों बढ़ेगी? उसके चार कारण है। पहला कारण कि ये रेंडियर्स में यूज होगा। जैसे भी जो लोग रेंडियर्स को स्टार्ट करेंगे तो उनकी एंट्री जीपीटी से होगी। उसके अलावा रेंडियर का अपकमिंग प्रोजेक्ट है गीगल प्लैनेट्स, उसके अंदर गेमिंग, एनएफटी, मेटावर्स, ये जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है, इसको अगर आप सीखते हैं, इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके थ्रू भी आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। जीपीटी जो खरीदो वो 10 सेंट का हो और आने वाले दिसंबर तक वो आपको $1 का मिले, तो आपका पैसा 10 गुना हुआ या नहीं हुआ? अगर आप होल्ड करते हैं तो। टोकन पॉकेट, यहाँ पे आपकी आईडी बनेगी, आईडी को और सबसे अलग होगी। आपको उस 12 वर्ष की की को संभाल के रखना है, क्योंकि ये की अगर खो गई तो जिंदगी में कभी कोई आपका पैसा रिकवर नहीं कर सकता। और अगर ये की आपने किसी को दे दी तो वो आपका वॉलेट यूज कर सकता है, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। सबसे बढ़िया, सबसे सेफ चीज क्या है? इसको लिख लो और कहीं पर रख दो, क्योंकि लिखा हुआ कहीं नहीं जाएगा, फोटो डिलीट हो सकता है, फोन फॉर बिजनेस करना है तो बिजनेस ऑब्वियसली फ्री में नहीं होता। ठीक है, और जो लोग फ्री का सोचते हैं ना, उनको इसलिए वैल्यू नहीं होती क्योंकि फ्री में कोई चीज इंपॉर्टेंट समझता नहीं। हमें सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एंट्री लेनी पड़ेगी जो $20 से होगी, चाहे वो डॉलर के फॉर्म में हो चाहे वो बीएसडी के फॉर्म में। $20 और थोड़ा सा बीएनबी, तो राउंड फिगर मिला के आपको यहाँ पर एक बार 2000 इन्वेस्ट करना है। आपने एकदम सही सुना, इन्वेस्ट करना है, खर्चा नहीं करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो आप लगाते एक बार हो, लेकिन उसके बाद जो आपने लगाया वो तो आपको मिलता ही है। उसके बाद आप जिंदगी भर के लिए प्रॉफिट में रहते हो, पर खर्चे हो। जहाँ पे आपका बैंक बैलेंस खाली होता है और आगे जाके आपकी जिंदगी लोन और ईएमआई पे आती है, तो इन्वेस्टमेंट करना सही है या गलत है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक और रीजन बता रहा हूँ इसके सेफ्टी का, कि यहाँ पर जो पैसा है वो 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसी टाइम पे, जिसके पास जाना उसके पास चला गया। आप हाथ खींचना चालू कर दो। सर समाज बदल सकता है, दिक्कतें खत्म हो सकती है, लेकिन अगर लोग इस छोटी सी बात को समझ जाए कि टांग खींचना बंद कर दो, हाथ खींचना चालू कर दो। अकेले मेहनत करना, दो हाथों से मेहनत करना। धक्के खाते हैं, बसों में धक्के खाते हैं, हर बंदा 5% वाले लोगों को देखकर इंस्पायर होता है। तो अगर इंस्पायर होना चाहते हो तो काम भी वो करो जो ये करते हैं, और ये करते हैं टीम वर्क। इन्होंने हमारी हेल्प की सर,